नमस्कार, आप देख रहे हैं असल न्यूज। और अलीपुर थाना पुलिस की टीम ने 4 दिन पहले हुए झगड़े में के दौरान एक युवक को चाकू मार दिए जाते हैं और इस मामले को सुलझाते हुए अलीपुर थाना पुलिस की टीम ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि करीब 3 से 4 दिन पहले दो पक्षों के बीच झगड़ा होता है और उस झगड़े के दौरान एक युवक पर चाकुओं से वार कर दिए जाते, जिसे घायल अवस्था में नरेला के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। और फिर उसकी हालत को देखते हुए उसे रोहिणी के बाबा भीमराव अंबेडकर अस्पताल में रेफर कर दिया गया। लेकिन जब हालत में सुधार नहीं हुआ तो पीड़ित को दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां उसकी परिवार के मुताबिक 2 सर्जरियां की गई, लेकिन सर्जरी के बाद उसे वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। लेकिन अगले ही दिन जब उसकी मौत की खबर परिवार को मिली तो परिवार अलीपुर थाने पहुंचा और इस मामले की जानकारी दिल्ली पुलिस को दी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए परिवार की शिकायत के आधार पर 3 लोगों को हिरासत में लिया है। नाम मेरा है जी सतिंदर सिंह जी। क्या हुआ पूरा मामला बताइए। मामला पूरा मामला ये है जी, मैं अपने घर पे लेटा हुआ था, राधा आई मेरे पास, उन्होंने ये मेरे को कहा कि पापा को चक्कू लग गया है जी। मैंने कहा किसने मारा जी? वो कह रहे राजेंद्र सिंह प्लस साथ में है जी उनके रामा और राजू, वो दोनों ने बताई ये चीजें। तो जब भी मैं भाग के गया तो मैं उनको उठा के सीधा हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल के अंदर जो उन्होंने डॉक्टरों ने जो कार्रवाई की, उन्होंने कहा इसमें कुछ नहीं है, माइनर है जी। और माइनर कह के वहां से हमारे को कह दिया जी आप घर जाइए वहां। तो फिर कह रहे आप उन्हें रेफर कर दिया, आप आ जाइए अम्बेडकर। अम्बेडकर में गए, उसके बाद वहां से भी उन्होंने कहा हमारे काबू से बाहर है ये केस, आप जाइए लोकनायक। हम गए लोकनायक। लोकनायक के अंदर उनको हमने 3 दिन रखा, जिसके अंदर सुबह 6 बजे जाते ही उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद उन्होंने कहा दोबारा सर्जरी होगी नेक्स्ट कल आपको 24 घंटे बाद, अगर उसके बाद आपको हम बताएंगे इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने कहा इनकी गंभीर हालत है, गंभीर हालत के अनुसार चलते हुए उनकी मौत होगी। जब उनको लास्ट में हमें बताया गया, बाकी जो हम नरेला गए थे, जो राजेंद्र जी हैं, उन्होंने क्या बयान लिखा क्या नहीं लिखा, उसके बाद हमें कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या कर रहे हैं। हम तो हॉस्पिटल बाद में आए हैं थाने में जी, यहाँ से हॉस्पिटल जब आज तो हमारे को सारे महकमे ने अभी तो जो भी कार्रवाई का आश्वासन दिया है जी, उन्होंने ये कहा जी आपके साथ जो गलत हुआ है किसी भी तरह का उनको पूरी की पूरी सजा दी जाएगी, किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं छोटी है, जो उन्होंने किया है उनके साथ पूरा हो जाएगा। हाँ जी, हिरासत में लिया तीनों को हिरासत में लिया। गोविंद सिंह। गोविंद जी, क्या हुआ था पूरा मामला बताइए। सर मैं खड़ा था छत पे अपनी, देखा तो लड़के को मार रखा था पहले कच्चू, फिर भाग के गया भाई बड़ा, फिर उसको ही मार दिया। 3 बंदे थे, उस तीनों जीजा था उनका, 2 भाई थे दोनों। क्या किस बात पे हुआ था झगड़ा, क्या मामला था पूरा? कुछ भी नहीं बात थी, दारू पी की थोड़ी बहुत उसने, तो गाली गलौज करता था बस। गया समझाने भाई, क्यों लड़का समझाने गया पहले, कह रहा क्यों गाली दे रहा, उसको चक्को मार दिया हाथों हाथी। फिर बड़ा भाई गया भाग के, चक्को उसको ही मार दिया। फिर मैं गया भाग के, फिर उसको उठाया भाई को घर पे लटा दिया। फिर सब आए भाई क्या हुआ, भाई झगड़ा हो गया, चक्कू बज गया। फिर सीधा अस्पताल गए हैं जी। हॉस्पिटल जाने के बाद हॉस्पिटल जाने के बाद 2-3 दिन लग गए अपना देखभाल करने में उनको। पहली बार जब गए थे ना, थोड़ा बहुत करा, कह रहे माइनर कट है थोड़ा सा है, कुछ नहीं हुआ। राजेंद्र भाई थे जो पुलिस स्टेशन में, तो उन्होंने कहा थोड़ा बहुत है, चलो भाई हो गया। तो आगे उन्होंने कहा भाई आगे ले जाओ, हमारे बस की बात नहीं है। फिर आगे ले गए, स्टेटमेंट में क्या लिखा उस टाइम पे क्या नहीं लिखा, आगे ले गए। फिर उन्होंने कहा भाई यहाँ पे भी नहीं होगा, आगे ले जाओ। फिर वो सीधा अम्बेडकर से लोकनायक गए, वहां से कह रहे भाई ऑपरेशन होगा, बहुत हालत खराब है। तो वहां पे ऑपरेशन कर दिया। फिर पहला ऑपरेशन कर दिया, ठीक है। फिर दूसरा ऑपरेशन करा, कह दूसरा ऑपरेशन होगा भाई। मैं चलो ठीक है कर दो। तो उसके बाद कह रहे भाई कितने बच्चे हैं, क्या नाम था उनका? कुलवंत सिंह नाम है जिनकी मौत हुई है, और उनके बच्चे 2 सागर और राधा, जिनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि 3 युवक घर के अंदर घुसते हैं और मारपीट करते हैं और उसी झगड़े के दौरान एक युवक पर चाकुओं से वार कर देते हैं, इसके चलते इलाज के दौरान उस युवक की मौत हो गई। फिलहाल इस मामले को लेकर अब अलीपुर थाना पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली से नीतीशान के साथ असल न्यूज के लिए